और निम्मी, मिल गई तसल्ली तुझे सुरभि पर झूठा इल्जाम लगाकर? अरे कैसी माँ है तू? एक बेटी को पलकों पर बिठा रखा है और दूसरी तुझे फूटी आंगनी स्वाद। नहीं किस मिट्टी की बनी हुई इसकी बेटी। अरे उस दिन गाड़ी पलट गई लेकिन बच गई, आज नहर में गिर गई फिर भी बच गई। हद कर दी थी तुसी मनिंदर। कैसे बाप हो, अपनी बेटी के बच जाने का दुख मना रहे हो? शर्म आती है कि नहीं? अरे नहीं है, यही तो बेचकर घर दिया है और इस बात का एक दिन खुद एहसास हो जाएगा कि सौम्या के मर जाने में उसका और हम सबका भला है। चुप करो जी। और तू चुप कर। और ये जो तू सौम्या सौम्या करती घूमती रहती है ना, एक दिन यही सौम्या को खून के आंसू लाएगी। एक दिन वो खुद कहेगी कि क्यों किया तूने ऐसे, क्यों उसे पाल पोस कर बड़ा किया, क्यों उसे बचपन में मार क्यों नहीं डाला। छोटी वहां क्यों खड़ी है, अंदर आजा। छोटी तो क्या अभी भी मुझसे करती है? नहीं सौम्या दी, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आपने मम्मी से झूठ क्यों बोला कि आपका पैर फिसल गया था? क्यों नहीं बताया कि मैंने आपको गिराया था? पागल है क्या छोटी? अगर माँ को सच बता देती तो तुझे डांट खानी पड़ती और तू मुंह फुला के बैठ जाती। अगर तू मुंह फुला के बैठ जाती तो एकदम बैंगन जैसी लगती है। दी कितनी अच्छी हो और मैं कितनी गंदी। सॉरी दी, माफ कर दो मैनू। कोई बात नहीं, पर तू मैनू एक बात बता कि तूने मैनू धक्का क्यों दिया? जब से ये मनूस हमारे घर विच पैदा हुई है ना, हमारा घर नरक बन गया, नरक, और हमारी जिंदगी भी नरक बन गई है। हर वक्त कलेजे विच एक डर बैठा रहता है कि जब लोगों को इस बारे में पता लगेगा तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे। हमारे पास कुछ कहने को ही नहीं होगा, लोग हमें ताने मारेंगे, हमसे सवाल करेंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे। हाय रब्बा, ये कितनी बड़ी मुसीबत हमारे मत्थे भर दी है तूने। इतनी चुपती है ना स्वामी तुम दोनों को, बोझ है ना दोनों के ऊपर। समाज का डर है ना कि समाज को पता चलेगा तो क्या बोलेगा, हाँ? और आप लोग क्या जवाब दोगे, है ना? इन्हीं चीजों का डर है ना, तो क्यों नहीं जाने देते मैनू और मेरी बेटियों ने यहाँ से? दी, मैं ना आपसे गुस्सा थी। मम्मी के साथ साथ पापा भी तेनू प्यार करने लगे। ना मैंने कोई ब्रश कराता था, ना फिर स्कूल ले जाता था। फिर मैंने लगा कि आपने मेरे खिलौने भी काट लिए और इस गुस्से में मैंने आपको धक्का दे दिया। लेकिन दी, धक्का देने के बाद मैंने लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और दी, पागल है तू। माँ हम दोनों से प्यार करती है, लेकिन मैंने तेरे खिलौने नहीं काटे, सच्ची, तेरी कसम। सॉरी थी। कोई बात नहीं छोटी, लेकिन माँ को ये मत बताना कि तुमने मुझे धक्का दिया है, वरना माँ नाराज हो जाएगी। मत बताना, ठीक है? ठीक है दी, लेकिन आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। भगवान
भगवान करे दोनों का प्यार और दोनों की समझदारी यूं ही बनी रहे। हाय गुरु, तेरा लख लख शुक्र है। हे माता रानी, मैनू इतनी शक्ति देना कि दोनों की रक्षा में मरते दम तक कर सकूं। पर इनके रिश्ते की रक्षा आपको करनी है, ये आप ही का रूप है माता रानी, अपनी मेहर बनाए रखना। धूप हो छाँव हो मैं तेरे साथ हूँ, मेरे दिल की हर दुआ है तेरे लिए। ममता मेरे साथ तेरे बन के रहेगी। शक्ति 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 शक्ति। दुल्हन तो सौम्यादी बनेगी, वो मुझसे बड़ी है ना, और जो बड़ा होता है उसकी शादी सबसे पहले होती है। लो जी बिस्किट। की खेल रहे थे सिलो? मम्मी, हम सौम्यादी को दुल्हन बना रहे हैं। क्यों? तू दुल्हन नहीं बनेगी? पापा जी, जो बड़ा होता है उसकी शादी सबसे पहले होती है, और सौम्यादी मुझसे बड़ी है तो वो दुल्हन बनेगी, और मैं दुल्हन की दोस्त बनूंगी और शादी में नाचूंगी। हाँ। तेरी बेटी दुल्हन बनेगी, जब ये भी सपना पूरा कर ले, खेल खेल में सही। पुत्र, तू चंगी तरह ठीक नहीं हुई है ना? चल आराम कर ले। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, फिर ये खेल तो ऐसा ही है, कोई और खेल खेल ले। नहीं माँ, मैंने दुल्हन बनना है, और देखना मैं सबसे सोनी दुल्हन बनूंगी। ऐसी थोड़ी ना होती है, और गाना भी बजता है, लोग नाचते भी है। हाँ वो तो है, पर अब गाना कौन बजाएगा? मेरे पास है ना फोन में मम्मी का, इसमें शादी वाले गाने भी है, बन्ना बन्नी वाले। अरे हाँ तो बजाना, मेरी दीदी की शादी है, मैं नाचूंगी। देखो ना बीजी, सुबह दुल्हन बन के कितनी खुश लग रही है। आज तो खेल खेल में दुल्हन बन गई, लेकिन कल जब भी ये बड़ी होगी और असल जिंदगी में इज्जत करेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी?
हर परेशानी का इलाज लेकर आता पुत्र। बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। हमारी सोमू पुत्र को भी मिल जाएगा। इसकी जो खुशियों की जिम्मेदारी है ना, माता रानी की है। तू देखना पुत्र, सब ठीक हो जाएगा।